Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm going to teach you today Two Mothers Remembered. अच्छा, तो Two Mothers Remembered is written by Dickinson, ठीक है, जो कि एक अमेरिकन पोइट थी और इन्होंने इसमें जो लिखा है वो उन्होंने अपनी मदर को ही के बारे में ही लिखा है, ठीक है, कि शी वाज अ पेशेंट एंड शी वाज गोइंग थ्रू सिकनेस और उनको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती थी एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इन द प्रीवियस आई थिंक क्लास जिसके अंदर हमने इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि आज हम सिर्फ इसको समराइज़ करने वाले हैं तो हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट स्टेंजा से, जिसमें आपके पास जो लाइन्स है दे आर रिटन राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा, ओके। आई हैड टू मदर्स आई क्लेम, टू डिफरेंट पीपल येट विद द सेम नेम, टू सेपरेट women diverse by design, but I loved them both because they were mine। अब इस स्टेंजा के अंदर जो पोएटिस हैं वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि मेरी दो माएँ थी। आई हैड टू मदर्स, कह रही है दो मदर्स हैं जिनको मैं क्लेम कर रही हूँ। क्लेम करना, ओन करना, ठीक है। तो वो क्या कह रही है कि मैं दो मदर्स हैं जिनको क्लेम कर रही हूँ कि वो मेरी माएँ हैं, और साथ में फिर वो कहती है टू डिफरेंट पीपल येट विद द सेम नेम। अब इसका मतलब है टू डिफरेंट पीपल का मतलब ये नहीं है कि दो अलग लोग हैं, वो ये कहना चाह रही है कि जो मेरी माँ है उसकी दो पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है, वो दो तरह की हैं। वो एक एक्सट्रीम राइट साइड पे भी हो सकती है, एक एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे भी हो सकती है। हो सकता है कि एक जो उम्र के किसी एक हिस्से में वो एक तरह की माँ थी और दूसरे हिस्से में दूसरी तरह की माँ थी। वो इस तरीके से बात करना चाह रही है। ओके, अच्छा, तो हम इसको देख लेते हैं। उसके बाद कहती है येट विद द सेम नेम, कि उनका नाम सेम है। नाम सेम होने का मतलब यही है कि जो मदर है वो सेम पर्सन है, लेकिन उसकी दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। टू सेपरेट women diverse by design। अब वो कहती है कि वो दो अलग अलग ख़वातीन हैं, हालांकि वो पर्सन एक है, नाम एक है, एक खातून है, लेकिन क्या है, वो डाइवर्स है उनकी अपनी पर्सनैलिटी में। और किस तरह से डाइवर्स है? बट आई लव देम बोथ बिकॉज दे वर माइन। और वो कहती है कि मैं उन दोनों से प्यार करती हूँ, क्यों? क्योंकि वो मेरी माँ है, ठीक है। अब इसकी हम पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं। उसमें क्या लिखा है? आई हैड टू मदर्स एंड आई कॉल बोथ ऑफ देम माई ओन। They were two different people, but they had the same name. They were not the same in many ways, each having their own unique qualities, but I loved both because they were mine। अब वो ये कह रही है कि मेरी जो माँ है वो दो तरह की पर्सनैलिटीज़ रखती हैं और उनकी दोनों पर्सनैलिटीज़ से मैं प्यार करती हूँ, क्यों? क्योंकि वो मेरी माँ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमारे पास फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ हुई है उसमें एलिट्रेशन है, डाइवर्स बाय डिज़ाइन, ड साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद बोथ बिकॉज, ये भी ब साउंड रिपीट हो रहा है। फिर उसके अंदर हम देखते हैं इसमें राइम भी हमें नज़र आ रही है, रेपिटेशन नज़र आ रही है, टू मदर्स की बार बार रेपिटेशन आ रही है। मेटाफर है डिफरेंस ऑफ मदर इज़ कम्पेयर टू अ डाइवर्स डिज़ाइन, ठीक है। जो मदर का डिफरेंस है दोनों मदर्स की पर्सनैलिटीज़ का, उसको इस तरीके से बताया गया है। ऊपर से राइमिंग स्कीम, हम राइमिंग स्कीम इसको दोबारा से यहाँ से देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि राइमिंग स्कीम हम कैसे करते हैं। क्लेम, नेम, A sound, डिज़ाइन, माइन, B sound। क्योंकि डिज़ाइन नेम के साथ राइम नहीं कर रहा इसलिए हमने यहाँ पे B लिखा। तो क्या होगी इसकी राइमिंग स्कीम? A B। ठीक है, ये यहाँ पे लिखी हुई है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम चलेंगे सेकेंड स्टेंजा की तरफ। द फर्स्ट वॉज द मदर हु कैरिड मी हियर, gave birth and nurtured and launched my career. She was the one whose features I bear, complete with the facial expressions I wear। अब इसमें जो है वो पोएटिस क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि पहले वो माँ थी जो मुझे इस दुनिया में लेकर आई, ठीक है, जिसने मुझे पैदा किया। फिर give birth and nurtured and launched my career, और उसने मुझे क्या किया? उसने मुझे पैदा किया, उसने मेरी देखभाल की और उसने मेरा करियर लॉन्च किया, ठीक है, उसने मुझे एक स्टेज तक पहुँचाया, ठीक है। फिर कहती है शी वॉज द वन हुज फीचर्स आई बेयर। अब ये वही माँ है जिसकी तरह मैं देखने में लगती हूँ, जिसके फीचर्स मेरे अंदर है, जिसकी तरह मैं नजर आती हूँ। अच्छा, फिर वो कहती है शी वॉज द वन हुज फीचर्स आई बेयर, कंप्लीट विद द फेशियल एक्सप्रेशंस आई वेयर। अब वो कहती है कि नॉट ओनली जस्ट फीचर्स बट ऑल्सो द फेशियल एक्सप्रेशंस, द वे आई टॉक, द वे आई एक्सप्रेस माई थिंग्स, जिस तरीके से हम बात करते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, वो बिल्कुल मेरी मदर की तरह ही हैं, ठीक है। तो वो ये कह रही है कि पहली वो माँ है, ठीक है, जिसके बारे में उसने ये सब बताया। द फर्स्ट मदर वॉज द वन हु ब्रॉट मी इन टू दिस वर्ल्ड, शी गेव बर्थ टू मी, टुक केयर ऑफ मी एंड हेल्प मी स्टार्ट माई लाइफ। I look like her and even have the same facial expressions as she does।
तो वो ये सब बातें अपनी मदर के बारे में कह रही है कि ये पहले मेरी वो माँ है जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मेरी देखभाल की, मुझे बड़ा किया, जिसने मेरी लाइफ स्टार्ट की, मुझे एक मेरे करियर को स्टार्ट करने में मुझे हेल्प किया और वो सब कुछ, और जिसकी तरह मैं देखने में लगती हूँ और मेरे फेशियल एक्सप्रेशन भी उसी माँ की तरह है। अब इसके अंदर आपको पता है ये whose features I bear एक मेटाफर आपके पास यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस I wear, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशंस को हम पहन नहीं सकते, ठीक है, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन आपके इस्तेमाल हुई भी है। फिर राइमिंग स्कीम हमारी सेम है, AABB। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू स्टेंजा नंबर 3। अब इसमें आप देखें, अब इसमें क्या है, along with the examples in life she set, as I got older she somehow younger grew, and we would laugh as just mothers and daughters do. Again, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, she gave her love which follows me yet, वो कहती है मुझे उसने वो प्यार दिया जो अभी तक मुझे फॉलो कर रहा है, मेरी मदर का जो प्यार है वो मुझे अभी तक फॉलो कर रहा है। along with the examples in the life she set, और उसी तरह जिस तरीके से उसने मुझे मेरे लिए जो एग्जाम्पल सेट की, जो मुझे सिखाया कि क्या सही है क्या गलत है, वो भी मेरे साथ आज तक चल रहा है। As I got older, she somehow younger grew। अब वो कहती है कि जिस तरीके से मैं बड़ी हो रही थी, मेरी माँ क्या है, अब देखिए वो बूढ़ी हो रही है, खुद अपने बारे में ओल्डर की बात करिए कि वो एजिंग प्रोसेस जो उसका चल रहा है वो अपने बारे में बात करी है, लेकिन वो कह रही है कि जो मेरी मदर है वो छोटी होती जा रही है, जिस तरीके से वो बड़ी हो रही है उस तरीके से मदर छोटी होती जा रही है। एंड वी विल लाफ एज जस्ट मदर्स एंड डॉटर्स डू। और अब वो लाइफ के उस स्टेज में पहुंच गए हैं जहाँ पे मदर्स और डॉटर्स आपस में फ्रेंड्स की तरह रह रही हैं, आपस में डिस्कशंस कर रही हैं, आपस में हंस रही हैं, ठीक है। इससे पहले तक जो मदर का रोल था उसमें मदर क्या कर रही थी, उसमें मदर जो है वो अथॉरिटेटिव नेचर की थी, उसमें वो मदर लव एंड केयर कर रही थी बच्ची के साथ, उसका ख्याल रख रही थी, उसे बता रही थी व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। लेकिन इस स्टेज पर आकर दे आर मोर लाइक फ्रेंड्स, ठीक है, वो बैठ के आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। अब इसकी हम पैराफ्रेजिंग देखते हैं। शी गेव मी हर लव which is still with me today, along with the lessons she taught me in life. As I grew older, she seemed to become younger in spirit. अब वो ये बात कह रही है कि जब जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ, मेरी मदर की जो in her spirits वो छोटी होती जा रही हैं, उनके सोचने का अंदाज और वो सब कुछ। We laugh together like mothers and daughters often do. और जब हम उसी तरीके से हंसते हैं जिस तरीके से माएँ और बेटियाँ बैठ के आपस में हंसती हैं, बातें करती हैं। तो ये अब उस स्टेज में पहुँच गए हैं, ठीक है। इसके अंदर ये जो आपके पास सेंटेंस था यहाँ पर, लव फॉलोज वाली बात थी, यस, शी गेव हर लव विच फॉलोज मी येट। तो लव जो है वो एक थिंग, एक आपका नाउन है, राइट, विच जो कि एक, अब इसको ह्यूमन क्वालिटी नहीं दे सकते कि वो फॉलो करे, राइट, तो यहाँ पे इसको पर्सोनिफाई किया गया है। इसके अलावा सिमिली यूज हुई है एज, ठीक है, एज यूज करके उन्होंने बोला है ना, वी विल लाफ एज जस्ट मदर्स एंड डॉटर्स डू। फिर इसके अलावा एलिट्रेशन है डॉटर्स डू की, ठीक है। और फिर जो कंपैरिजन है मदर का कि वो यंग होती जा रही हैं, दैट इज़ अ मेटाफर ओवर देयर। और इसके अलावा सिम्बॉलिज्म यूज़ किया गया है मदर की, जो यंगनेस है, जो यूथ है मदर की, ठीक है, वो यंगर होती जा रही है। वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक टाइमलेस इन्फ्लुएंस एंड विजडम को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट स्टेंजा हमारे पास स्टेंजा नंबर 4 है। But then came the time that her mind clouded so, and I sensed that the mother I knew would soon go. So quickly she changed and turned into the other, a stranger who dressed in the clothes of my mother. Okay, तो अब वो स्टेज आ गई है when the mother has changed. अब वो टाइम है, अब वो क्या कहती है, एक टाइम ऐसा आया कि जब अब जो मेरी मदर है उसका जो माइंड है वो ब्लर हो गया है, क्लाउडेड सो, ठीक है। क्लाउडेड होने का मतलब यही है कि ब्लर हो गया है, अब उनको चीज़ें उस तरीके से समझ नहीं आती जिस तरीके से पहले वो इनको गाइड कर रही थी। अब डॉटर की बारी है अपनी मदर को गाइड करने के लिए, ठीक है। अब वो कहती है आई सेंस दैट द मदर आई न्यू वुड सून गो, और अब मुझे लगता है कि ये जो मेरी माँ है ये मुझसे बहुत जल्द चली जाएगी, मेरे पास से चली जाएगी, दुनिया से चली जाएगी। सो क्विकली शी चेंज्ड एंड टर्न इनटू द अदर। तो जब ये सिचुएशन आई, मदर जो है वो उस एज पे पहुंच गई है, तो उसने अपने आप को चेंज कर लिया। नाउ शी हैज़ बिकम अ डिफरेंट पर्सन, अ स्ट्रेंजर हु ड्रेस्ड इन द क्लोथ्स ऑफ माई मदर। अब वो मुझे लगता है कि ये कोई स्ट्रेंजर है, कोई अजनबी है, ये वो मेरी माँ नहीं है, वो कपड़े वही हैं जो मेरी माँ के, ठीक है। तो मेरी माँ के कपड़ों में एक अजनबी खातून है जिसको मैं पहले नहीं जानती थी। नाउ शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन, ठीक है। तो जो चेंज ऑफ पर्सनैलिटी है एक सर्टेन एज पर आकर होता है, वो उसको देख रही है और उसको एक्सपीरियंस कर रही है। अच्छा, हम इसकी पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं।
बट देन अ टाइम केम व्हेन हर माइंड बिकेम अनक्लियर एंड कन्फ्यूज्ड। ठीक है, अब उसकी मदर के बारे में बात हो रही है कि उसकी माँ का जो माइंड है वो अनक्लियर हो गया है और वो क्या हो गया, वो कन्फ्यूज्ड है। आई फेल्ट दैट द मदर आई न्यू वॉज गोइंग टू लीव मी सून। वो कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी जो माँ है वो कुछ अरसे बाद मुझे छोड़ के चली जाएगी। शी चेंज सो क्विकली एंड बिकेम समवन डिफरेंट। और वो क्या करती है, वो एकदम से चेंज हुई है और वो एक डिफरेंट पर्सन बन गई है। लाइक अ स्ट्रेंजर वेयरिंग माई मदर्स क्लोथ। और क्या है, वो ऐसे लग रहा है कि कोई वो स्ट्रेंजर है जिसने मेरी माँ के कपड़े पहने हुए हैं। अब इसके अंदर आप एलिट्रेशन देख सकते हैं। बट केम द टाइम दैट हर माइंड क्लाउडेड सो एंड आई सेंस दैट द मदर आई न्यू वुड सून गो। अच्छा, अब इसके अंदर आपको एलिट्रेशन नज़र आ रही है, साउंड्स की रिपीटेशन नज़र आ रही है। ठीक है, ट साउंड। ठीक है, ओके। फिर हम देखते हैं मेटाफर, माइंड क्लाउडेड सो, कि जो माइंड है उसको आपने क्लाउड की तरह बोला है, तो दैट इज़ अ मेटाफर ओवर देयर। वो क्यों है, क्योंकि वो बिल्कुल ब्लर हो गया है, उसकी जो सोचने समझने की सलाहियत है वो थोड़ी सी ब्लर हो गई है। Let's move towards stanza number 5. Oh, she looked the same, at least at arm's length. But now she was the child and I was her strength. We would come full circle, we women three, my mother the first, the second, and me. Wow. अब वो क्या कह रही है, अब यहाँ पे कहती है oh she looked the same। वो कहती है लेकिन अगर मैं उसको करीब से देखूँ ना अपनी माँ को, तो वो मुझे वही लगती है, एटलीस्ट एट आर्म्स लेंथ। ठीक है, थोड़े कम डिस्टेंस पे अगर मैं उसको देख रही हूँ ना, तो वो मुझे बिल्कुल अपनी मेरी मदर ही लग रही है, कि वही खातून है जिसने मुझे पैदा किया। बट नाउ शी वॉज द चाइल्ड एंड आई वॉज हर स्ट्रेंथ। लेकिन अब रोल डिफरेंट हो गए हैं। ठीक है, रोल डिफरेंट किस तरीके से हो गया है, जिस तरीके से बचपन में माँ ने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा वक्त है कि मैं अपनी माँ का ख्याल रखूँ। ठीक है, अब वो कहती है कि शी वॉज द चाइल्ड, इस टाइम पे वो बच्ची है, एंड आई वॉज हर स्ट्रेंथ, और मैं उसकी स्ट्रेंथ हूँ। वी वुड कम फुल सर्कल, वी women थ्री। अब वो कहती है कि हम जो खवातीन है ना, हम एक सर्कल में आती हैं, एक साइकिल है ये जो ऐसे चलता है। ठीक है, हम तीन फॉर्म्स के अंदर आती हैं खवातीन। किस तरीके से, माई मदर द फर्स्ट, पहली कौन है, मेरी मदर जिसने मुझे पैदा किया। द सेकेंड, अब सेकेंड भी कौन है, वही मेरी मदर जो कि अब बड़े होकर चेंज हो गई है। और फिर थर्ड क्या है, ये थर्ड मैं खुद हूँ। ठीक है, क्योंकि अब ये साइकिल अब उससे चलेगा, फिर उसके बाद उसकी जो बेटी होगी उसके साथ भी वही सेम साइकिल चलता जाएगा। तो वो यही बात कह रही है कि हम जो खवातीन हैं वो हम एक पूरे सर्कल के अंदर आती हैं, एक साइकिल चलता है। ठीक है, कि पहले एक माँ है, फिर वो माँ दूसरी माँ में कन्वर्ट हुई, और फिर क्या है, फिर वो इसका रोल है जो उसने प्ले करना है। शी स्टिल लुक द सेम फ्रॉम अ डिस्टेंस बट नाउ शी एक्टेड लाइक अ चाइल्ड। वो कह रही है कि मैं अगर कुछ डिस्टेंस से देखूँ ना, अगर थोड़े कम डिस्टेंस से, तो ये मेरी माँ ही मुझे लग रही है। लेकिन क्योंकि ये अब बच्चों की तरह एक्ट करती है, एंड आई हैड टू सपोर्ट हर। द थ्री ऑफ अस हैड कंप्लीटेड अ फुल साइकिल इन आवर रोल्स, माई फर्स्ट मदर, द सेकेंड मदर एंड मी। सही है, तो ये बिल्कुल यही साइकिल है जिस तरीके से उसने कहा कि पहले मेरी माँ जो जिसने मुझे पैदा किया, फिर वो बनी मेरी माँ जो कि अब चेंज हो गई है, और थर्ड पे फिर मैं। अब इसके अंदर एलिट्रेशन है, एटलीस्ट एट आर्म्स लेंथ। अ साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। वी women थ्री, वो साउंड रिपीट हो रहा है। माई मदर द फर्स्ट, म साउंड रिपीट हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, इसमें एलिट्रेशन इस तरीके से इस्तेमाल हुई है। विजुअल इमेजरी है, शी लुक द सेम। इसके अलावा मेटाफर यूज़ किया है, आई वॉज हर स्ट्रेंथ। ठीक है, जिस तरीके से वो अपने आप को उसकी स्ट्रेंथ कह रही है, दैट इज अ मेटाफर। स्टैंजा नंबर 6। अब इसमें हम देखते हैं, एंड इफ माई ओन चिल्ड्रन शुड कम टू अ डे व्हेन अ न्यू मदर कम्स एंड द ओल्ड गोज अवे, आई वुड आस्क ऑफ देम नथिंग दैट आई डिडंट डू, लव बोथ ऑफ योर मदर्स एज बोथ लव्ड यू। अब देखें, अब ये स्टैंजा है, स्टैंजा ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एंड इफ माई ओन चिल्ड्रन शुड कम टू अ डे, अगर एक दिन जब मेरे अपने बच्चे पैदा होंगे, व्हेन अ न्यू मदर कम्स एंड द ओल्ड गोज अवे, तो जब एक नई माँ दुनिया में आएगी, लेकिन जब बच्चे पैदा हो रहे हैं उसी टाइम पे ही वो मदर बन रही है। ठीक है, वो मदरहुड का एक्सपीरियंस उसी टाइम पे कर रही है। उसके बाद तो कहती है कि जो ओल्ड मदर है, जो मेरी माँ है, वो तब तक जा चुकी होगी। आई वुड आस्क ऑफ देम नथिंग दैट आई डिडंट डू, मैं उनसे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूंगी जो मैंने अपनी माँ के लिए नहीं किया। ठीक है, तो वो कह रही है कि बड़ी रियलिस्टिक बात करी है कि आई वुड आस्क ऑफ देम नथिंग दैट आई डिडंट डू, मैं उनसे कोई भी ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करूंगी जो मैंने खुद कभी नहीं की। लव बोथ ऑफ योर मदर्स एज बोथ लव्ड यू,
और मैं उनको क्या मैसेज दूंगी कि अपनी दोनों माँओं से प्यार करो, क्योंकि दोनों माएँ तुमसे प्यार करती हैं, चाहे वो उस टाइम पर था जब उन्होंने तुम्हें पैदा किया और तुम उन पर डिपेंडेंट थी, या फिर वो टाइम है जब योर मदर इज़ डिपेंडेंट ऑन यू। ठीक है, दोनों सिचुएशंस के अंदर आपने क्या करना है, अपनी मदर से प्यार करना है। If the time comes when my children have a new mother and the old one leaves, I would only ask what I did myself. वो कहती है मैं सिर्फ उनको वही कहूँगी जो मैंने खुद किया है, वही करने के लिए कहूँगी। To love both of your mothers, just as both loved you. और उन दोनों माँओं से प्यार करो क्योंकि वो दोनों तुमसे प्यार करती हैं। When she was young and the other when she became old. हाँ, उस टाइम पे भी जब वो यंग थी मदर, और उस टाइम पे भी जब वो ओल्ड थी। आई होप आप लोगों को ये पोइट्री समझ में आई होगी। ठीक है, इसके अंदर भी एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। अब इसके जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है ना, इससे रेलेवेंट, वो किस तरह आएगा। एक तो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है इस तरीके से कि एक स्टैंजा आपके सामने लिखा हुआ हो और आपको कहा जाए कि आपने उसकी पैराफ्रेजिंग करनी है। तो आपने उसको पैराफ्रेज करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने हर लाइन को सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखना है। 6 से 8 लाइनों के अंदर आपने उस पैराफ्रेजिंग को लिखना है और अपने लाइन्स को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, और आपने क्या करना है, अपने एक्सप्लेन करना है हर बात को जो उस स्टैंजा के अंदर की गई है। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन आपके पास आता है जो कि रेलेवेंट है आपके स्टैंजा से ही। आपको स्टैंजा दिया जाएगा और उसके बाद आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें उस स्टैंजा के बारे में भी क्वेश्चन किया जा सकता है और उसके साथ साथ उसकी राइमिंग स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे कहा जा सकता है कि कोई भी फिगर्स ऑफ स्पीच आप उसमें से आइडेंटिफाई करें, कुछ भी इस तरीके से। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों ने इस पोइट्री को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि आप लोग इसमें इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं या नहीं। आप यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल करेक्ट योर आंसर्स, जो भी आप इसके आंसर्स वहाँ लिखेंगे। थैंक यू सो मच।